हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो लाए थे ठोस अवस्था का, तो आज हम लेकर आए सेकंड वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले, इसके पहले वाले हम देखे थे, पहले बताते हैं कि इसके पहले वाले हमने देखे थे ठोस क्या होता है और ठोस का वर्गीकरण, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अरे क्या होता है तो बताएंगे, कितने प्रकार का होता है, नहीं कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग देखने वाले क्या थे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो उसको आप लोग हेडिंग में लगा लीजिए पहले, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्या देखेंगे हम लोग, वर्गीकरण देखने वाले, नहीं प्रकार देखने वाले। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो पहला क्या होता है, तो पहला हमारा होता है आणविक ठोस। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा आयनिक ठोस। चौथा, तीसरा क्या होता है हमारा सहसंयोजक ठोस, संयोजक। ठीक है, सहसंयोजक, या इसी को एक और नाम देगा है नेटवर्क ठोस। और चौथा हमारा होता है धात्विक ठोस। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हमारा बंध के आधार पर देगा, यानी इसके अंदर जो भी कण पाया जाएगा उसके कणों की क्या क्या बंध लग रहा हो, कैसे कैसे बंध कार्य करेगा, उसके आधार पर देगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। और फिर हम लोग जानते हैं किसको, पहला को, कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, ना। तो अब लिखेंगे कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो आणविक ठोस उसे कहते हैं जो अणुओं से मिलकर बना होता है। जो किससे बना हो, अणुओं से मिलकर बना हो, तथा इसके बीच हाइड्रोजन बंध या फिर लंदन बल यानी वांडर वाल बल। ठीक है, लंदन बल को वांडर वाल बल भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का सेम होता है ऐसे। ठीक है, तो ये अणुओं के बीच, जो अणुओं से मिलकर बना होता है, तथा अणुओं के बीच से बोल रहे हैं, अणुओं से मिलकर बना होता है तो बोल दिए। ठीक है, तो अणुओं के बीच हाइड्रोजन या लंदन बल कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग आणविक ठोस। यानी जो अणुओं से मिलकर बना हो और उस अणुओं के बीच क्या करे, हाइड्रोजन बंध या फिर लंदन बल कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आणविक ठोस कहते हैं। और यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यह भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, तो हमारा एक होता है कि ध्रुवीय ठोस, जो हमारा आणविक ठोस होता है। दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय ठोस, है ना। और तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा जो होता है हमारा ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। और तीसरा क्या होता है, तो हाइड्रोजन आवंधित ठोस। हाँ, हाइड्रोजन आवंधित ठोस। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यदि हम इसके एग्जांपल यदि हम लिख दें तो आप लोग नहीं समझिए कि इसी का एग्जांपल होने वाला है। तो इसमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी एग्जांपल आप उठा करके आणविक ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, ध्रुवीय के लिए आप दे सकते हैं HCl SO2। ठीक है, और अध्रुवीय के लिए दे सकते हैं आप लोग CCl4 पायरीन। ठीक है, एग्जांपल है। और H2I2, यानी अणु के रूप में जो भी रहा हमारा। ठीक है, तो सब क्या होता है, ये ऐसे अणु कहा जाता है। ठीक है, एक तो परमाणु भी है ना, लेकिन अणु ये है। ठीक है, क्योंकि इसे मूल अवस्था लिखा जा रहा है। और यहाँ पे H2O, जिसे बर्फ कहा जाता है, बर्फ। ये हमारा होता है एग्जाम्पल। और यही 3 का एग्जाम्पल हमारा आणविक ठोस का एग्जाम्पल कहलाएगा। ऐसा कुछ भौतिक गुण होता है। अब भौतिक गुण वो क्या होता है, चलो देखते हैं भौतिक गुण इसका। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं कि, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं भौतिक गुण इसका। ठीक है, भौतिक गुण यानी ये भी कुछ क्या रहता है, गुण रहता है, भौतिक गुण। ठीक है, पहला क्या होता है, तो पहला इसका होता है भौतिक गुण कि इसके, यह जो होता है इसका जो गलनांक होता है ना, क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। गलनांक से हम बात करें, गलनांक से बात करें, इससे क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है।
और यह विद्युत का क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी विद्युत रोधी होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी यानी विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से इसका क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और क्या होता है, विद्युत रोधी, और इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं क्या क्या आगे आता है इसके अगला। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, जाते हैं। दूसरा क्या था, तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक ठोस, नहीं आयनिक ठोस। चलिए देखते हैं आयनिक ठोस का दूसरा, आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस किसे कहेंगे, वैसा ठोस जो आयनों से मिलकर बना होता है तथा उसके कणों के बीच, तथा उसके कणों के बीच आयनों के बीच कूलम्बियन बल यानी स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। यानी जो आयनों से मिलकर बना हो, जो आयनों से मिलकर बना हो। ठीक है, मिलकर आयनों से मिलकर बना हो तथा इसके कणों के बीच या आयनों के बीच, आप आयनों के बीच लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत या कूलम्बियन। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल या कूलम्बियन बल कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो NaCl, CaF2, ये सब क्या है, हमारा आयनिक ठोस का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, ये NaCl की नहीं होता है इसलिए। ठीक है, NaCl हमारा क्या आयनिक ठोस है। AgBr होता है, HCl होता है, ये सभी क्या हमारा आयनिक ठोस के अंदर आता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा हमारा, आगे तो अगला, अच्छा इसका भौतिक गुण, भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण यदि हम देखना चाहें, भौतिक गुण की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जिसका आता है, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, इसका गलनांक क्या होता है, यदि गलनांक से बात करें, गलनांक से बात करें तो क्या होता है, उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है, उच्च होता है। हाँ, यह विद्युत का सुचालक हाँ ठीक है, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, आयनिक ठोस, लेकिन हाँ इस ठोस अवस्था में ना कुचालक होता है, या गलित अवस्था इसका सुचालक होता है। ये लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका गलित अवस्था विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था कुचालक होता है। इसका यानी यह ठोस अवस्था में, दूसरा पॉइंट है, ये पहला हो गया, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक तथा गलित अवस्था या जलीय अवस्था, ठीक है, जिसको कहते हैं जलीय अवस्था, गलित अवस्था में सुचालक होता है। तो ये हमारा था पॉइंट कुछ इसका, किसका, आयनिक ठोस का। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कब, यहाँ ये गलित अवस्था होगा तभी नहीं, इसका पिघला हुआ अवस्था, ठीक है, गलित अवस्था मतलब पिघला हुआ अवस्था, और जब ये ठोस अवस्था में रहा होगा, सूखा हो रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा, तब कुचालक होता है ठोस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, किसके, तो हमारा सहसंयोजक ठोस। ये सहसंयोजक ठोस फिर किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है और पूछता है 2 नंबर में भी यही क्वेश्चन होता है हमारा। तो देखिएगा सहसंयोजक ठोस हमारा क्या होता है, तीसरा क्या होता है हमारा, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं इसको, या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग करिए, अब यहाँ पे लिखिए इसकी परिभाषा क्या, वैसा ठोस यानी इस प्रकार यह ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यह ठोस या फिर जो ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो ठोस परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा
तथा इसके परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा इसके कणों के जिन्हीं परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा? तो हीरा, इसके लिए भी सी लिखता है, संकेत क्या होता है? क्योंकि आप लोग बहिष्कार होता है, ठीक है। ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, SiO2 जिसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज। ये सब क्या हमारा तो हमारा है, ये सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भौतिक गुण का बात किया जाता है। भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण क्या होता है जी? तो भौतिक गुण होता है इसका गलनांक काफी क्या होता है? उच्च होता है, काफी उच्च, ना उच्च से उच्च, अत्यधिक होता है, नहीं गलनांक का होता है अत्यधिक उच्च। गलनांक का बात करें तो इसका क्या होता है? काफी उच्च। क्या होता है इसका? काफी उच्च। पहला पॉइंट इसका गलनांक काफी उच्च होता है, सबसे ज्यादा होता है, नहीं सबसे ज्यादा इसी का होता है। उसके बाद यह विद्युत रोधी होता है, ठीक है। लेकिन ये ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, नहीं बाकी सब कुचालक होते हैं। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट कुचालक होता है, अति सुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक यानी चालक, ठीक है, सुचालक। बाकी के सभी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुचालक, ठीक है। यानी अचालक, इसे विद्युत रोधी कहा जाता है, ठीक है, ये विद्युत रोधी होता है। बाकी के सभी हीरा जैसे हो गया, ये हमारा ये सही हो, क्वार्ट्ज, इसको क्वार्ट्ज कहा जाता है, ठीक है, क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, क्वार्ट्ज, याद रखिए, ठीक है। क्वार्ट्ज का सूत्र क्या होता है? तो ऐसा ही होता है, जो बालू का रेत का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए ये सब हमारा पॉइंट है, तो इसका गलनांक हो गया, चलिए ठीक है, आगे मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये कठोर होता है, इस एक बात और लिख सकते हैं, ये कठोर होता है, जो कुचालक होता है ना हमारा, ये कठोर होता है। ये क्या होता है? ये हमारा जो होता है ग्रेफाइट फाइल होता है, यहाँ पे मुलायम प्रकृति का होता है, मुलायम, ये मुलायम होता है। एक भौतिक गुण हो गया मुलायम और कठोरता से, यानी कठोरता क्या होता है? इसका कार्य ज्यादा होता है, इसका कम होता है, नहीं इस मुलायम कहा जाता है, इसे कठोर कहा जाता है, ठीक है। कठोर ज्यादा होता है, वो मुलायम होता है। आणविक ठोस भी क्या होता है हमारा? तो आणविक ठोस हमारा मुलायम होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मुलायम होता है। लेकिन आयनिक ठोस कठोर होता है, ठीक है, कठोर। बाकी सब हम बोल दिए, आप लोग याद रखिएगा। हाँ, और क्या होता है? वो ठोस भंगुर भी होता है। कौन सा? तो हमारा आयनिक ठोस, ठीक है, भंगुर होता है, भंगुर। कठोर तो होता है बट भंगुर होता है, यदि पीटने पे चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। यानी आयनिक ठोस हमारा जो होता है, आयनिक क्या होता है? भंगुर होता है, भंगुर होता है, उससे पीटने पे चूर चूर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आयनिक ठोस को। कठोर तो होता है बट भंगुर होता है। चलिए चौथा हमारा लास्ट है। लास्ट क्या हमारा? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? यानी जो ठोस हमारा धातुओं के परमाणु से, यानी विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में, वो ऐसा ठोस जिसके धनायन कण धातु के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन में डूबे होते हैं, वैसा ठोस, यानी यहाँ पे लिख सकते हो वैसा ठोस जिसके धनायन कण, जिसके धनायन कण धातु के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे होते हैं तथा इसके कणों के बीच तथा डूबे होते हैं तथा इसके कणों के बीच
इसके कणों के बीच धात्विक बंध कार्य करते हैं, तो उससे करते हैं हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस करते हैं। क्या कहते हैं उसको? धात्विक ठोस करते हैं। किसको? कि हमारा ये धनायन कण क्या हो, धातु के विस्थानिक इलेक्ट्रॉन के समूह में डूबे होते हैं, तो इसके बीच यानी इसके कणों के बीच क्या और हमारा धात्विक बंध कार्य करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? धात्विक ठोस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की तो सभी धातु जैसे Fe, Ag, Au, Hg, ये सब क्या है हमारा? धात्विक ठोस है। सभी क्या होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन हमारा Hg जो होता है ना, क्या होता है? ये द्रव अवस्था में होता है, इसका से देखा जाता है, ये मुलायम होता है। ठीक है, बाकी सब ठोस होते हैं। ठीक है, तो द्रव अवस्था में होता है हमारा। तो ये हमारा ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल निकाल दिया। तो ठीक है, भौतिक गुण की हम बात करें, भौतिक गुण इसका बात करें तो गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, लेकिन पारा का क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, ये रखिएगा। गलनांक उच्च होता है। ठीक है, उच्च गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है। आगे गलनांक हो गया इसका उच्च होता है। उसके बाद यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह कठोर होता है, कठोर होता है, परंतु हमारा Hg होता है ना, Hg वो मुलायम होता है, मुलायम होता है। ठीक है, याद रखिए। हाँ, कठोर होने के साथ साथ इसका एक और भी गुण है कि यह जो होता है, यह कठोर होता है, यह आघात वर्धनीय और तन्य होता है। आघात वर्धनीय तथा तन्य, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। ठीक है, ये था इसका क्या? भौतिक गुण। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इसको पीट करके हम चादर बना सकते हैं। तन्य का मतलब होता है कि खींच करके ना इसको तार बनाया जा सकता है। ये हमारा धात्विक ठोस था। और इस तरह से यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कीजिए आप लोग? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने मैसेज को